सोने से पहले अगर हर रात कोई एक ही चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाता है तो यकीन मानिए यह सिर्फ यादें नहीं हैं। यह एक रहस्य है जो आपके दिल से जुड़ा है। क्या वह स्त्री वाकई आपकी आत्मा की साथी है? क्या वह भी आपको उसी गहराई से याद करती है? आज हम बताएंगे ऐसे इशारे, ऐसे संकेत जो किसी और को नहीं सिर्फ आपको दिखाई देंगे। यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा और शायद आपके दिल की उलझन भी सुलझा देगा। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अंत में वह रहस्य उजागर होगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रात की खामोशी और स्त्री की याद। जब पूरी दुनिया अपने बिस्तर में सुकून ढूंढ रही होती है तब इंसान का मन सबसे ज्यादा भावुक हो जाता है। और उसी भावुक पल में अगर किसी स्त्री की याद बार बार आने लगे, खासकर सोने से पहले, तो यह कोई साधारण बात नहीं होती। यह यादें संकेत हैं, चेतावनी है और कभी कभी भविष्य का आईना भी। क्या वह स्त्री आपकी आत्मा से जुड़ी है? क्या उसका प्रभाव आपकी नींद, आपके सपने और आपके निर्णयों पर पड़ता है? आइए इस रहस्यमय विषय पर एक गहराई से भरी मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और प्रेमात्मक यात्रा करें। भाग 1, रात में क्यों आती है? किसी स्त्री की याद हमारा मस्तिष्क रात को उन भावनाओं को पुनः जीता है जिन्हें दिन भर दबाया गया। यदि कोई स्त्री दिन भर आपके जहन में रही लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो रात को वही भावनाएं लौट कर आती हैं। नींद से पहले मन सबसे निष्कलंक होता है। जैसे जैसे दिन ढलता है हमारा तर्कशील मन थकने लगता है और भावनात्मक मन सक्रिय होता है। इस अवस्था में वही चेहरे और यादें लौटती हैं जो दिल के करीब होती हैं। और अगर वह एक स्त्री है तो समझिए वह आपके मन में गहराई तक बस चुकी है। भाग 2, वह स्त्री आपके जीवन में क्या स्थान रखती है? भावनात्मक कनेक्शन का संकेत। सोने से पहले जिस स्त्री की याद आए वह केवल आकर्षण नहीं होती। यह एक भावनात्मक स्पंदन होता है जो आपकी आत्मा को उस स्त्री से जोड़ देता है। अधूरे संवाद और अनकही बातें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से सब कुछ कह नहीं पाते। वह कही बातें दिल के भीतर रह जाती हैं और जैसे ही रात का सन्नाटा आता है वही शब्द, वही चेहरे और वही स्त्री लौट आती है मन के पर्दे पर। भाग 3, मनोवैज्ञानिक संकेत। क्यों वह स्त्री विशेष बन गई है? डोपामाइन और इमोशनल मेमोरी। जब हम किसी व्यक्ति के साथ खुशियां या दर्द शेयर करते हैं हमारे मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज होता है। यह न्यूरोकेमिकल स्मृतियों को और गहरा बना देता है। यदि वह स्त्री आपके जीवन में कोई भावनात्मक क्षण लेकर आई है तो वह हमेशा के लिए आपके मन में घर कर जाती है। अधूरापन और आकर्षण, जिससे आपको कुछ अधूरा सा लगता है, वही व्यक्ति बार बार याद आता है। शायद आप उस स्त्री से सब कुछ कह नहीं पाए, शायद उसका साथ अधूरा रह गया। यही अधूरापन उसकी याद को सोने से पहले जगा देता है। भाग 4, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। क्या वह स्त्री पूर्वज के साथी है? आत्मा का जुड़ा हिंदू दर्शन कहता है कि आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं और पिछले जन्म के संबंध इस जन्म में भी भावनाओं के रूप में लौटते हैं। यदि कोई स्त्री बिना प्रयास किए भी आपके धन में रहती है तो संभव है कि वह आपकी आत्मा के साथ ही रही हो। तीसरी आंख की अनुभूति। कुछ लोगों का अंतर्ज्ञान बहुत गहरा होता है। यदि आपकी तीसरी आंख अजना चक्र सक्रिय है तो आप अनजाने में किसी की उपस्थिति और ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। अगर किसी स्त्री की यादें बार बार आ रही हैं तो वह आपके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी। भाग 5, संकेत जो बताते हैं वह स्त्री आपके दिल में जगह बना चुकी है। एक रोज रात उसकी याद आने लगे, 2 सपनों में बार बार उसका चेहरा दिखे,
3 नींद से पहले उसके साथ बिताए लम्हे याद आने लगे। 4 आपको किसी बात पर अफसोस हो, जैसे काश मैंने उससे कह दिया होता। 5 रोज सुबह आंख खोलने पर भी वही चेहरा मन में हो। यह 5 संकेत केवल आकर्षण के नहीं, यह आत्मा के संदेश हैं कि वह स्त्री आपके जीवन में विशेष है। भाग 6 क्या वह स्त्री भी आपको याद करती है? ऊर्जा का आदान प्रदान। जब आप किसी को बहुत शिद्दत से याद करते हैं तो ब्रह्मांड में एक तरंग उत्पन्न होती है। यह तरंग उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचती है। यदि वह स्त्री संवेदनशील है तो वह अचानक बेचैनी या खिंचाव महसूस करेगी। मन की समानता। कई बार आप किसी को याद करते हैं और उसी समय उसका मैसेज आ जाता है या वह कॉल कर देती है। यह संयोग नहीं बल्कि संकेत है कि आपकी और उसकी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। भाग्य 7 अगर वह आपकी नहीं हो सकती तो प्यार का दर्द भी पवित्र होता है। हर प्यार को मुकम्मल होना जरूरी नहीं, लेकिन सच्चा प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि वह स्त्री आपकी जिंदगी में नहीं रह सकती, फिर भी उसका स्मरण आपके मन को बेहतर इंसान बना सकता है। यादों का सम्मान करें। कभी कभी यादें ही आपकी सबसे कीमती धरोहर बन जाती हैं। उन्हें बोझ समझने के बजाय प्रेरणा बनाइए। भागा 8 क्या यह यादें लौटकर कुछ कहती हैं? हर रोज सोने से पहले किसी स्त्री की याद आना संयोग नहीं हो सकता या आपके जीवन के किसी अधूरे अध्याय की ओर इशारा है। क्या आपने उससे कुछ छुपाया है? क्या आप उससे अपने मन की बात कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए? क्या आपकी आत्मा उसे एक बार फिर पाना चाहती है? अगर इन सवालों का उत्तर हाँ है तो स्त्री की यादों को गंभीरता से लीजिए। भाग 9 प्रेम या माया, क्या फर्क? समझते हो, प्रेम वो है जो आत्मा से होता है। माया वो है जो शरीर या आकर्षण से जुड़ी होती है। अगर रात को सोते वक्त बार बार कोई स्त्री याद आती है लेकिन उसमें कोई वासना नहीं, केवल अपनापन महसूस होता है, तो समझो वो प्रेम है। भाग 10 क्या करें जब किसी की यादें बेचैन करें? उपाय 1 उससे संवाद करें। अगर संभव हो तो एक पत्र लिखें, भले ही ना भेजें। 3 ध्यान मेडिटेशन में उसकी छवि को स्वीकारें और मुक्त करें। 4 उसके लिए प्रार्थना करें। 5 स्वीकार करें कि यह भावनाएं भी जीवन का हिस्सा है। निष्कर्ष, वो स्त्री जो हर रात आपकी नींद से पहले मन में आती है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी यादें आपकी आत्मा के किसी कोने में घर कर चुकी हैं। यह यादें संकेत हैं कि या तो वह आपके जीवन में आने वाली है या फिर वह एक सबक बनकर आई है जिसे आपको सीखना है। जो भी हो, उसका नाम, उसकी छवि और उसका प्रभाव अब आप में बस चुका है। और शायद जब वह भी रात को सोने से पहले किसी को याद करती होगी तो उस लिस्ट में आपका नाम भी शामिल होता हो, और अगर सच में ऐसा है तो यह एक अलौकिक जुलाब है। एक ऐसा बंधन जिसे ना तो शब्दों में बांधा जा सकता है, ना ही तर्कों से समझाया जा सकता है। यह वह भावना है जो किसी स्पर्श के बिना भी आपको भीतर तक छू जाती है। भाग 11 अगर उसकी यादें आपको बदल रही हैं तो समझिए यह प्रेम है। सोने से पहले किसी स्त्री की याद आना केवल भावना नहीं होती, यह एक अंदरूनी परिवर्तन की शुरुआत होती है। आप कैसे बदलने लगते हैं? 1 आप भावुक हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें आपको छू जाती हैं। 2 आप उसकी भलाई की सोचने लगते हैं, भले ही वह आपके साथ ना हो। 3 आप उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगते हैं, भले ही वह आपके जीवन में ना हो। 4 आपके विचारों में नरमाहट आ जाती है।
जैसे वह आपकी कठोरता को पिघला रही हो। 5 आप अपने लक्ष्य के प्रति अधिक समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि अब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि उसके सम्मान के लिए भी कुछ बनना चाहते हैं। भाग है ध्यान के माध्यम से उसकी यादों को समझना। यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि उस स्त्री की यादें क्यों आती हैं, तो कुछ देर ध्यान करें। 1 आंखें बंद करें। 2 उसकी छवि को मन मिलाएं। 3 अपने हृदय की धड़कनों पर ध्यान दें। 4 एक प्रश्न मन में दोहराएं। क्या यह है यादें प्रेम है या केवल आकर्षण? इस प्रक्रिया में कई बार भावनात्मक उत्तर आ सकते हैं, जैसे आंसू, सुकून या बेचैनी। यह सब संकेत है कि आपका मन उस स्त्री से गहराई से जुड़ चुका है। भाग्य 13 अगर उससे बात नहीं हो सकती तब क्या करें? यह सबसे पीड़ादायक स्थिति होती है जब आप किसी को रोज याद करते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते। फिर भी एक मन में संवाद करें। दिल की बात कहें, भले ही सामने ना हो। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में जरूर पहुंचेगी। 2 उसकी भलाई की प्रार्थना करें, बिना किसी स्वार्थ के। 3 अपना जीवन बेहतर बनाएं ताकि अगर कभी वह लौटी तो आप गर्व से मिल सके। 4 उसके नाम पर कोई पुण्य कार्य करें, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद। भाग 14 क्या यह यादें कभी खत्म होंगी? यादें खत्म नहीं होती, वे रूप बदल लेती हैं। कभी प्रेरणा बन जाती हैं, कभी आंखों की नमी, कभी कविता का विषय, कभी भगवान से मिलने की चाह। यदि वह स्त्री सच्चे भावों से आपके जीवन में आई थी तो उसकी यादें एक वरदान है। वह आपको इंसान से इंसानियत की ओर ले जाएंगी। भाग्य 15 नींद और प्रेम जब दोनों मिलते हैं तो स्वप्न बनते हैं। सोने से पहले जिस स्त्री की याद आए वह कभी कभी सपनों में भी आती है, और यदि वह मुस्कुराते हुए दिखाई दे तो मान लीजिए उसकी आत्मा ने भी आपको पहचान लिया है। कुछ आत्माएं शब्दों में नहीं सपनों में संवाद करती हैं। भाग 16 अंतिम अनुभूति प्रेम की शुद्धता। प्रेम का अंतिम रूप त्याग होता है। अगर आप बिना स्वार्थ, बिना उम्मीद केवल किसी स्त्री की भलाई के लिए उसे याद करते हैं तो यह उस प्रेम की सबसे शुद्ध अवस्था है। क्योंकि जिस स्त्री की यादें आपको सोने नहीं देती वही स्त्री आपको आत्मा की नींद से जगा रही है। उपसंहार, उस स्त्री का आभार मानिए। यदि कोई स्त्री आपकी रातों का हिस्सा बन चुकी है, यदि उसकी यादें आपको दिन भर बदल रही हैं, तो एक बार दिल से उसे धन्यवाद कहिए। क्योंकि वह जानती हो या नहीं पर उसने आपको उस प्रेम से छू लिया है जो शब्दों से परे होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।